एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 15/2026 के लिए जनरल अवेयरनेस के टॉप 30 MCQ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जामों से लिए गए हैं, तो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। तो ये कौन सी विशेषता है? तो वह है संघवाद। कौन सी है? संघवाद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि भारतीय सेना ने मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए रुपये 3131.82 करोड़ के अनुबंध पर किसके साथ हस्ताक्षर किए? तो किसके साथ हस्ताक्षर किए? तो ये किए थे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। किसके साथ? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंधित है? तो कौन सी विशेषता है जो मरुस्थल से संबंधित होती है? तो वह विशेषता होती है बरखान। क्या होती है? बरखान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि कौन सा अधिनियम ग्रामीण परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है? तो ऐसा कौन सा कि ग्रामीण परिवार रोजगार अधिनियम है? तो वह अधिनियम कौन सा है? तो वह अधिनियम होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि धातु ऑक्साइड सामान्यतः खालिस्तान प्रकृति के होते हैं। तो धातु ऑक्साइड सामान्यतः कैसी प्रकृति के होते हैं? तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके किस गैस का निर्माण करता है? तो एल्कोहल जब कि सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस का निर्माण करता है? तो वह हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू किया गया था? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST जो लागू किया गया था वह किया गया था 1 जुलाई 2017 को। कब किया गया था? 1 जुलाई 2017, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में क्या परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है वह कौन सा होता है? तो होता है त्रिपिटक। क्या होता है? त्रिपिटक। क्या होता है? त्रिपिटक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह के तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रकृति रखते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रकृति किस समूह के तत्व रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 तो रखते हैं समूह 13 के, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। खालिस्तान मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है। तो एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली कौन सी है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो वह जल प्रणाली यानी कि जल संग्रहण प्रणाली है वह बंदिश। कौन है? बंदिश, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि अधिकांश जंतुओं में गति किन यंत्रों की समन्वित गतिविधि है? तो अधिकांश जंतुओं में किन यंत्रों की समन्वित गतिविधि है? क्वेश्चन नंबर 12 तो यह होता है पेशी, कंकाल और
तंत्रिका तंत्र, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं। तो रंगहीन लवक को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्टिक, क्या कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्टिक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु कहाँ स्थित होगी। तो वस्तु कहाँ पर स्थित होगी, तो वस्तु जो स्थित होगी वह स्थित कहाँ पर होगी, तो वह होगी सी पर। कहाँ पर होगी, सी पर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इनमें से किसकी स्थापना की थी। तो किसकी स्थापना की थी, तो वह की थी भारतीय सांख्यिकी संस्थान। किसकी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि जनवरी 2022 में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो किसको सम्मानित किया गया था, तो वही किया गया था सुवर्ण अध्यापन। किसको कहा किया गया था, सुवर्ण अध्यापन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं। तो पंचायत के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं, तो वह किए गए हैं, कितने किए गए हैं, तो वह किए गए हैं 29 विषय। कितने, 29 विषय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो वह जो स्थापित किया जाएगा वह किया जाएगा केरल में। कहाँ पर, केरल में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि छोटा नागपुर पठार किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो छोटा नागपुर पठार किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो यह जो स्थित होता है वह होता है कहाँ पर, तो वह है झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि राज्य सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देने का कार्य किसके पास होता है। तो राज्य सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देने का जो अधिकार होता है वह किसके पास होता है। तो यह अधिकार जो होता है वह होता है किसके पास होता है, तो वह होता है महाधिवक्ता। किसके पास होता है, महाअधिवक्ता, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है। तो मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है, तो वह महोत्सव जो होता है वह कौन सा होता है, तो वह होता है बांग्ला महोत्सव। कौन सा होता है, बांग्ला महोत्सव, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में विद्युत परिपथ से जुड़ा बल्ब नहीं जलेगा। तो किसकी उपस्थिति में विद्युत परिपथ से जुड़ा बल्ब नहीं जलेगा, तो वह जो होगा वह ऑक्टेन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि वर्ल्ड रेस वॉकिंग टीम चैंपियन 2022 में भारत ने महिलाओं की 20 किलोमीटर की रेस वॉक टीम स्पर्धा में कांस्य पदक कहाँ जीता। तो कांस्य पदक कहाँ पर जीता था, तो वह जीता था संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ पर जीता था, संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व किया था वह किसने किया था, तो वह किया था देवेंद्र नाथ टैगोर। किसने किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि 20 जनवरी 2022 में
मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में भारत ने किस खेल कार्यक्रम की मेजबानी की? तो किस खेल कार्यक्रम की मेजबानी की? तो यह मेजबानी जो की थी वह की थी AAFC महिला एशियाई कप। किसकी? AAFC महिला एशियाई कप, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि भरोसा केंद्र किस राज्य में स्थापित किए हैं? तो भरोसा केंद्र जो स्थापित किए हैं वह किस राज्य में किए हैं? तो वह किए हैं तेलंगाना राज्य में। कहाँ पर? तेलंगाना राज्य में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि ह्यूमन्स हैव पार्ट ऑफ ऑटोसम्स। तो इसमें कितने पार्ट होते हैं ऑटोसम्स के? तो ऑटोसम्स के पार्ट होते हैं जो मनुष्य में, तो कितने होते हैं? तो होते हैं 22, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में गर्म पानी की असमान जमाव की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को कहा जाता है अल नीनो। क्या कहा जाता है? अल नीनो, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि विच रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कॉन्स्टेंट द जर्म कॉल गर्म सेल। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्टीम एंड पिस्टिल्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि खाली स्थान बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो किस चीज़ को बनाने में किया जाता है? तो शराब को बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 15 अगस्त 2026 के लिए जनरल अवेयरनेस के टॉप 30 MCQ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जामों से लिए गए हैं वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।